हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले एसएससी सीजीएल 2024 इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आइडियम एंड फ्रेज। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हेड इन द क्लाउड्स मीन्स इसका क्या होता है, इस आइडियम का क्या मीनिंग होता है। ओके, हेड्स इन द क्लाउड मीन्स दिमाग में टेंशन रहना, ठीक है, बीइंग एब्सेंट माइंडेड, इसका ये मीनिंग होता है। समझ रहे मेरी बात को। तो ये बात रहती है, उस हिसाब से हमें जो प्लानिंग करना पड़ता है उस हिसाब से तैयारी करनी होती है। समझ रही। तो वो बात है, बीइंग एब्सेंट माइंडेड, हेड इन द क्लाउड्स, इसका मीनिंग है। और सेकंड जो क्वेश्चन आया था, ए डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी एक्साइटमेंट, तो इसका क्या मीनिंग है। अ डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी एक्साइटमेंट मीन अननेसेसरी एक्साइटमेंट हो जाती है कुछ लोगों को। समझ रहे। तो इसमें से फर्ज, ट्रैश, शो ऑफ और टेमिरिटी, इसमें से फर्ज ए इसका मीनिंग होता है ए डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी एक्साइटमेंट। समझ रहे मेरी बात को। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें से, फाइंड द एरर, इसमें से द प्रपोजल्स आर नाउ अंडर कंसिडरेशन बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इसमें से कौन सा कहाँ पे एरर है। तो इसमें नो एरर है, ये बहुत ही करेक्ट सेंटेंस है। तो देखो करेक्ट सेंटेंस कैसे, द प्रपोजल्स आर नाउ अंडर कंसिडरेशन बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो इसमें कुछ भी एरर नहीं है, ये बहुत ही करेक्ट सेंटेंस है। तो इसमें ऑप्शन डी आया, नो एरर यहाँ पे। समझ रहे। तो ये हमने यहाँ पे टिक किया नो एरर। समझ रहे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है नो एरर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, समझ रहे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सॉन्ग कंपोज बाय द क्वायर ऑफ फॉर द स्पेशल प्रोग्राम ओजैन। ओके, तो इसका क्या आंसर है, ओजैन इमिटेटेड। ओके, यहाँ पे एन है, ठीक है, तो एन सी यहाँ पे कैंसिल हो गया। समझ रहे। तो थ्री ऑप्शन रह गए। और इमिटेटेड मीन्स कॉपीड टाइप का है, ठीक है, तो सॉन्ग कॉपीड। ओके, तो इमिटेटेड, ओजैन इमिटेटेड, इसका ए आंसर हो गया। समझ रहे। तो ये आप याद रखिए इसका मीनिंग। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आई आइटमाइज द वर्क दैट विल। ओके, आई आइटमाइज का मीनिंग जो होता है, आइटमाइज मीन्स लिस्टिंग। ओके, itemize means to make list of all the separate items in something. Okay, to make list of all the separate items in something. तो यहाँ पे जो होता है, I itemize the work that will, okay, means लिस्टिंग करना होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे इसका मीनिंग जो होता है इन्यूमरेट, आई इन्यूमरेट द वर्क दैट आई विल डू। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ जो है याद रखनी। ठीक है, आइटमाइज मीन्स लिस्टिंग, इसका जो मीनिंग होता है आइटमाइज मीन्स लिस्टिंग का इसका मीनिंग होता है। समझ रहे। तो करेक्ट आंसर इज बी, इन्यूमरेट। ओके, आइटमाइज मीन्स टू मेक लिस्ट ऑफ ऑल द सेपरेट आइटम्स इन समथिंग। ओके, टू वी हैव टू मेक लिस्ट ऑफ द आइटम्स इन समथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ द आइटमाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। समझ रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते। तो इसका जो अपोजिट है, समझ रहे, अपोजिट, एक्सट्रैक्ट का अपोजिट, एक्सट्रैक्ट मीन्स निष्कर्ष निकालना। समझ रहे। तो निष्कर्ष निकालना मीन्स टू इमिट समथिंग। तो इसका जो करेक्ट अपोजिट है उसका इंसर्ट हो गया। समझ रहे। तो आंसर इज ए, इंसर्ट। ओके, तो इस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है और याद रखना है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है पेपर। समझ रहे। तो इम्प्रूवमेंट का जो कोई क्वेश्चन है, although he was exhausted from working all day, John continues to study for his upcoming exam. तो इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है, सही क्या समझ रहे। जॉन कंटिन्यूस टू स्टडी फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम। ऑल्दो यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट, ये करेक्ट सेंटेंस है क्या, ये हमें देखना है। जॉन कंटिन्यूस टू स्टडी फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम। तो इसमें हम क्या करने, ऑल्दो ही वॉज एग्जॉस्टेड, तो यहाँ पे ही वॉज एग्जॉस्ट, यहाँ पे वॉज आ गया, तो हमें पास्ट टेंस का सेंटेंस लेना पड़ेगा। समझ रहे। तो जॉन कंटिन्यूज, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। जॉन कंटिन्यूज टू स्टडी फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम। तो यहाँ पे जो आ जाएगा कंटिन्यू टू स्टडी फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम, एक करेक्ट आंसर है। समझ रहे। कंटिन्यू टू स्टडी फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम एक करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो है
यहाँ पे ऑल्दो ही वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम वर्किंग ऑल डे, जॉन कंटिन्यूड आ जाएगा यहाँ पे, कंटिन्यू टू स्टडी फॉर इज अपकमिंग एग्जाम, बिकॉज यहाँ पे वॉज आ गए, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का मीन्स पास्ट टेंस का सेंटेंस है, समझ रहे। ही वॉज एग्जॉस्टेड मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पे आप याद रखिए पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट, और उसके बाद कॉमा के बाद सिंपल पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन रहता है सेंटेंस का, समझ रहे। तो आपको ऐसे में भी आप यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे लिखने के लिए, तो ये आप याद रखिए पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन रहता है, तो इस तरीके से आपको ये तैयारी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस हमें देखना है, समझ रहे। द असाइनमेंट वॉज मेटिकुलसली चेक एंड annotated by the teacher to provide feedback to the student। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस का हमें एक्टिव वॉइस करना है। यहाँ पे द असाइनमेंट वॉज मेटिकुलसली चेक, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस टाइप है, तो यहाँ पे हमें इसका जो है सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। वॉज है तो यहाँ पे हैज़, वॉज और विल, ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाती, समझ रहे। तो हमें इसका एक्टिव वॉइस में जो करना होता है, यहाँ पे इसका करेक्ट जो आंसर है तो हम देखते हैं द टीचर मेटिकुलसली चेक्ड एंड अनोटेटेड द असाइनमेंट टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप फिर से सेंटेंस देखिए, द असाइनमेंट वॉज मेटिकुलसली चेक, यहाँ पे वॉज आ गया, तो यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट ले लिया टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट, यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट हो गया द टीचर, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे, द टीचर, ओके यहाँ पे। और उसके बाद मेटिकुलसली चेक ये हमने लिया, ठीक है, एंड अनोटेटेड द असाइनमेंट टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती है। पैसिव वॉइस का आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करिए अच्छे तरीके से, उस तरीके से आपको बेनिफिट हो जाएगा, समझ रहे। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसका अगला जो अल्टरनेटिव है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है एस्यूजमेंट, ठीक है। एस्यूजमेंट मीन्स शांत करना, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट अल्टरनेटिव है, समझ रहे, मॉडिफिकेशन इसका करेक्ट अल्टरनेटिव, आंसर इज डी। यहाँ पे इसका आंसर डी आ जाएगा, मॉडिफिकेशन, ठीक है। और 10 जो है इसका अपोजिट क्या है, समझ रहे, वो हमें देखना है। तो 10 का जो अपोजिट होता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, वन नीड्स टू बी फ्री ऑफ प्रीजुडाइसेस व्हाइल डीलिंग विथ जुडाइशियल केसेस, ओके। प्रीजुडाइसेस मीन्स पहले से कुछ तय होती है चीज़ें, समझ रहे, पहले से मीन्स फेवर में रहती है, डिस्क्रिमिनेशन बाइगोट्रीज, ये सब इसके सिनोनिम है, प्रीजुडाइसेस के सिनोनिम है, समझ रहे।